अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्लाह के फजल से सूरह अल बकरा की आयत नंबर 28 का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा पढ़ेंगे। पिछली जो आयत है उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया था कि इस कुरान के ज़रिए बहुत से लोग गुमराह होते हैं और बहुत से हिदायत पाते हैं, और गुमराह नहीं होते मगर फासिकीन। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं वो गुमराह करता या वो गुमराह ठहराता साथ इसके, यानी इस कुरान के साथ, इल्लल फासिकीन, सिवाय फासिकों के। अब अगली आयत में अल्लाह ताला ये बता रहा है कि फासिक कौन होते हैं, फासिकों की तारीफ क्या है, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी खुसूसियात और सिफात क्या है। तो फरमाया अल्लज़ीना, आप जानते हैं अल्लज़ीना का मतलब, ये अल्लज़ी की जमा है और इसका मतलब है वो लोग। अल्लज़ीना वो लोग जो यनकुदूना तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं। यनकुदूना फ़िल मुदारे है, या की अलामत है, और ये जमा का सीगा है क्योंकि अल्लज़ीना जमा के लिए है। तो यनकुदूना वो तोड़ते हैं, वो लोग जो तोड़ते हैं अहदल्लाह, अहद को अल्लाह के। अहदा दाल के ऊपर ज़बर है, इसका मतलब है कि अहद को अल्लाह ही अल्लाह के, मिम बादे के बाद, मीसाके ही, मीसाक यानी एक मजबूत जो माहिदा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो अहद होता है, जो मजबूत हो, उसको मीसाक कहते हैं। मिन बाद मीसाके ही प्रोनाउन है और ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। यानी ये अगर यहाँ पे ज़मीर के बजाय इसम लगाया जाए तो बनेगा मिन बाद मिसाकिल्लाह, यानी अल्लाह के मिसाक के बाद। लेकिन जो कि अल्लाह का लफ्ज़ पहले आ गया है, इसलिए यहाँ पे अब उसका प्रोनाउन, जिसे हम उर्दू में ज़मीर कहते हैं, इसम ज़मीर, तो मिन बाद मिसाक ही के बाद, मिसाक उसके, यानी उसके मिसाक के बाद, उसके मिसाक के बाद। उर्दू में हम ऐसे पढ़ेंगे, अरबी में है मिन बाद मिसाक ही के बाद उसके मिसाक के। व और यक्तऊना, और काटते हैं, यानी जो फासिक हैं उनकी एक निशानी तो ये है कि वो तोड़ते हैं आहद को, और क्या करते हैं, व यक्तऊना, और काटते हैं, माँ जो कुछ भी, अमर अल्लाह, अमर हुक्म दिया, अल्लाह अल्लाह ने, बेही साथ इसके, यानी किसके साथ, अय्यु सला, अन का आप मतलब पढ़ चुके हैं पहले। अन का मतलब है के, अय्यु सला के वो जोड़ें, यानी जिसको खुदा ने जोड़ने का हुक्म दिया था उसको काटते हैं, और जो अहद है, जो अल्लाह का अहद है, उसको उसके मीसाक के बाद वो तोड़ देते हैं। व यक्तऊना, और वो उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कता, आमतौर पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कता ताल्लुक, यानी ताल्लुक को काट देना। तो यक्तऊना, कता इसका मादा है, माँ जो कुछ भी, और हम ये पढ़ चुके हैं कि माँ के तीन मानी होते हैं। एक का मतलब होता है क्या, एक का मतलब होता है जो कुछ भी, और एक का मतलब होता है नहीं। तो वो उसके सियाक व सबाक के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है। माँ अमर अल्लाह, जो कुछ भी हुक्म दिया अल्लाह ने, बेही साथ इसके, अन के, यूसला वो जोड़ें, वो मिलाएं, वो वसल करें, व युफ्सिदूना, और वो फसाद करते हैं, फिल अर्दे, फी मतलब आपको पता है अंदर, यानी कि में, अल अर्दे ज़मीन में, उलाइका वो सब जो है, वो कौन से, ये अल्लज़ीना जो है जिनकी सिफात आगे बयान की जा रही है। उलाइका वो सब हैं, हुमुल खासिरून, वो सब नुकसान उठाने वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे फासिकों की डेफिनेशन बताई है,
सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 28 में कि वो फासिक कौन होते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, अल्लज़ीना, वो लोग जो यनकुदूना, काटते हैं, अहदल्लाहि, अल्लाह के अहद को, मिम बादे, के बाद, मीसाके ही, मीसाके ही, मीसाक उसके, यानी अब इसको उर्दू में ऐसे पढ़ेंगे, मीसाक उसके के बाद, मीसाक उसके के बाद, यानी उसके मीसाक के बाद। अगर रवा तर्जमा होगा, बा मुहावरा तर्जमा होगा, तो इसका मतलब होगा उसके मीसाक के बाद। लेकिन चूंकि हम लफ्जी तर्जमा पढ़ रहे हैं, एक एक लफ्ज का तर्जमा पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि एक एक लफ्ज का तर्जमा जहाँ पे वो आया है उसका तर्जमा लिखा, लेकिन जब हम बा मुहावरा तर्जमा करेंगे तो फिर ये ऐसे बनेगा कि वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के अहद को, या वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है जुमला, वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि ये अरबी में ऐसी तरतीब नहीं है, तो इसलिए हमने जो जो लफ्ज़ आया उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखा है। और वो तोड़ते कब है? मिन बादे मीसाके ही, उसके मीसाक के बाद। ये देख रहे हैं जो ये पॉइंटर जा रहा है जहाँ जहाँ पे, उसको देखें, उसके मीसाक के बाद। लेकिन यहाँ चूंकि हमने पढ़ना है कि इन अल्फाज के मानी क्या हैं, तो इसलिए जो भी लफ्ज़ आया है उसके नीचे उसका तर्जुमा लिखा है, बा मुहावरा नहीं है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा है। मिन बादे, के बाद, मिसाक उसके, व यक्तऊना, वा का मतलब आपको पता ही है, और यक्तऊना वो कता करते हैं, वो काटते हैं, मा अमर अल्लाह, जो कुछ भी अल्लाह ने हुक्म दिया। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये लफ्ज़ मा है उसके अलिफ के ऊपर शद्दा है, ये सॉरी शद्दा नहीं है, मद है, और इसको लंबा किया गया है, माँ। और इसकी वजह यह है कि अगर एक लफ्ज़ अलिफ पे ख़त्म हो रहा हो और अगला लफ्ज़ जो है वो अलिफ से ही शुरू हो रहा हो, यानी ये वाला जो लफ्ज़ है माँ, ये अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, और अगला लफ्ज़ है अमरा, वो अलिफ से शुरू हो रहा है, तो पहला जो लफ्ज़ है उसका अलिफ लंबा हो जाएगा, मा अमरा। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको पिछली आयत में बताया था, तो उसमें 3 दफ़ा माँ का लफ्ज़ आया है। एक तो ये देखें, माँ बऊदतन, फमा फौकहा, उसके बाद माँ जा, और फिर उसके बाद माँ युदिल्लो। अब देखें, अब किसी भी जगह पे जो लफ्ज़ माँ है उसके अलिफ के ऊपर मद्दा नहीं है, यानी उसको लंबा नहीं खींचा जाएगा। क्यों? इसलिए कि किसी के आगे भी जो अगला हर्फ है, लफ्ज़ है, वो अलिफ से शुरू नहीं हो रही। यहाँ पे मसलन माँ बऊदतन, यहाँ पे बे से शुरू हो रहा है। फ माँ, ये फा से शुरू है, फौकहा। उसके बाद व अम्मा व अम्मल्लज़ीना कफरू, तो ये अल्लज़ीना चूंकि लाम के साथ है इसलिए अलिफ नहीं गिना जाएगा। माज़ा, ये जो माँ है इसका अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, आगे जाल है, इसलिए ये भी लंबा नहीं होगा। फिर यहाँ पे मा युदिल्लो, नहीं वो गुमराह करता, ये जो अगला लफ्ज़ है वो या से शुरू हो रहा है, इसलिए इसका जो अलिफ है वो भी लंबा नहीं होगा। तो अब इस आयत में हम देखें तो इसमें है मा अमरा, और जो कुछ भी, तो चूंकि ये अलिफ पे ख़त्म हुआ, अगला लफ्ज़ अलिफ से शुरू हुआ, इसलिए अभी जो पहले वाला लफ्ज़ है उसका अलिफ लंबा होगा, मा अमर अल्लाह। तो वो तोड़ते हैं अहद अल्लाह के, अहद को अल्लाह के बाद, मिसाक ही, उसके मिसाक के बाद, व यक्तऊना, और काटते हैं, मा अमर अल्लाह, जिसका हुक्म दिया अल्लाह ने। यहाँ पे देखेंगे अल्लाह की है के नीचे जेर है, यानी ये इसका मतलब है कि अल्लाह का अहद है, कोई चीज़ अल्लाह के साथ वाबस्ता की जा रही है, वो अहद है।
यहाँ पे अल्लाह ताला फाइल है, यानी उसने हुक्म दिया, जो करने वाला है उसको फाइल कहते हैं। बेही साथ इसके, के अन के युसला वो जोड़ें, वयुफ्सिदूना और वो फसाद करते हैं, फी अल अर्दे फिल अर्दे अंदर जमीन के, उलाइका वही हैं हुमुल खासिरून नुकसान उठाने वाले। तो ये मैंने आज सिर्फ एक आयत रखी है, आगे 2 आयत हैं वो छोटी हैं, तो फिर हम दोनों को इंशाल्लाह ताला अगले पीर को अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आयत नंबर 31 शुरू करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि इसको अब जब ये यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा तो फिर इसको बार बार पढ़ें। जो वोकेबुलरी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ और जो अल्फाज ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं लेकिन उनमें ज़ेर ज़बर पेश की वजह से फ़र्क पड़ जाता है, तो उनके क्या मानी हैं, जैसे आमनू और आमना, आमिनू, आमनू, आमिनू, और ये जो लफ्ज़ हैं इन्ना, अन्ना और अन। ऐसे जो वोकैबुलरी है उसको अगर आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे और ये जो वीडियोस अपलोड होंगी तो बार-बार उसको देखते रहेंगे तो फिर आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा और आगे चलकर फिर हमें पढ़ाने में आसानी होगी, आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो इंशाअल्लाह ताला फिर अगले पीर को मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।